मैं हूं मिर्ज़ा बदर अब्बास। अगर आप फ्री में स्किल्स किसी भी हवाले से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, और उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और जो चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं, तो आज उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का प्रोग्राम बनाया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएं। अक्सर आजकल जो मुख्तलिफ़ चीज़ों हैं उनका एक ट्रेंड चल रहा होता है। ट्रेंड से मुराद कि आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। सुनी सुनायों पे बहुत ज़्यादा लोग एडमिशन्स लेते हैं और कोर्स करते हैं, और दूसरी तरफ अमेज़ोन का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तीसरा डिजिटल मार्केटिंग है। अब आप हर बंदा ये चाहता है आजकल के अर्निंग करे, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और मसाइल्स हैं इस वजह से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग या अमेज़ोन नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे नेट के ऊपर ऑथेंटिक तरीके हैं, ठीक है, और उसके अंदर 99% सक्सेस है। जबकि अगर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं या अमेज़ोन की तरफ जाएं तो जो हम रेशो देख रहे हैं सक्सेस की वो तकरीबन 2 से 3% है, इससे ज़्यादा नहीं है। लोग सुनी सुनाई पे जाते हैं, आगे चल के वो डिसहार्ट हो जाते हैं और नहीं करते। उसकी रीज़न सिर्फ जो सामने आती है वो ये है कि लोग लॉन्ग टर्म इंतज़ार नहीं करना चाहते और स्ट्रगल नहीं करना चाहते, शॉर्टकट के चक्कर में है कि फौरी हमें कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए। तो ऑनलाइन क्या फिज़िकली भी जितने काम्स हैं, कोई भी आप बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो यकदम वो ऊपर नहीं जाता, उसको एक टाइम लगता है ऊपर जाने में। तो ऑनलाइन अर्निंग भी ऐसे ही है। 90% यानी 90% लोग इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज सेल कर रहे हैं। सर्विसेज कैसे सेल कर रहे हैं? लाइक अगर मैं आपको दो बड़ी एग्जांपल दे दूं, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे Rozy.pk है, एक सिंपल एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसके ऊपर लोग एक तरफ जॉब्स फाइंड करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो जिसको चाहिए होता है वो वहाँ पे अपना प्रपोज़ल दे देता है कि मुझे यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वेब डिज़ाइनर चाहिए। तो लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं और उनको आपस में कांटेक्ट होता है और वो जॉब हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो Rozy.pk है वो कैसे पैसे कमा रही है? पैसे बेसिकली वो सर्विसेज की बेस पे पैसे कमा रही है। सर्विस से मुराद ये है कि वो बायर से मुराद को जिसको लोग चाहिए जॉब के लिए, जो ऐड देता है उससे वो एक पैकेज तय करते हैं कि मतलब आपको 100 CVs मिलेंगी, 4000 का पैकेज या 200 CVs मिलेंगी, क्योंकि लोग वहाँ पे अपनी CVs सबमिट करते हैं और वो CVs वहाँ से कलेक्ट करके लोगों को कॉल करते हैं और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं। तो नंबर 1 तो ये चीज़ होगी। अब इसमें डेप्थ तक देखा जाए तो क्या चीज़ है, कहाँ से वो पैसा कमा रही है? Rozy.pk, OLX, उसके अलावा Ahrefs, CMrush, उसके अलावा बेताशी कंपनीज़ हैं इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट्स ऐसी हैं, ठीक है, जैसे ट्यूबबड यूट्यूब का टूल है, उसके अलावा योस टूल है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के ऊपर मतलब एक चीज़ें बनाई गई हैं, फिर सर्विसेज, फिर उन्हीं को सेल आउट करके वहाँ से पैसे जनरेट किए जाते हैं। रहा सवाल के ऑनलाइन अर्निंग में सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है, आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ सकते हैं, आप अमेज़ोन पे जा सकते हैं। अब अमेज़ोन पे आप प्रोडक्ट्स कैसे मतलब अर्निंग का तरीकाकार क्या, लोगों को पता ही नहीं है डेट तक। मैं वो भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि बेसिकली अमेज़ोन आपको एक स्टोर बनाने की इजाज़त देता है। $39 या समथिंग $30 पर मंथ चार्ज कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से जो बनाना चाहता है।
उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और शुरू से एंड तक उसका क्या प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि मसलन अमेज़ोन आपको एक छोटी सी जगह दे देता है, मतलब एक स्टोर दे देता है कि आप अपना स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना है कि उसको एक क्रेडिट कार्ड बनवाना है। क्रेडिट कार्ड जो सबसे मुश्किल मरला है, वो सिर्फ उनको मिलता है जो लोग बिज़नेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स वाले, उनको बैंक्स आसानी से दे देते हैं। वो हो तो आपका एक सेलर अकाउंट क्रिएट होता है, यानी वहाँ पे एक शॉप क्रिएट होती है $39 या $29 के अंदर पर मंथ। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि यार आप वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करनी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आपको वो प्रोडक्ट्स रिसर्च करनी है जो प्रोडक्ट्स अमेरिका, कनाडा, यूके में सेल हो रही हैं। तो पहले तो आपको रिसर्चिंग के लिए टूल्स पे जाना है और रिसर्च करना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी है जिसको मैं लूँ और आगे बेचूँ। अब सबसे पहला मरला कि आपने लेनी कहाँ से है, मसला अलीबाबा से लेनी है, चाइना से मंगानी है, किसी फैक्ट्री से मंगानी है। फिर उसमें कितना मार्जिन है, यानी उसमें कितनी बचत है कि आप वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। सेल भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आप जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि अब उस प्रोडक्ट की वैल्यू है या नहीं। सीमरश टूल है, Ahref टूल है, उसके अलावा इसका टूल है गूगल शॉपिंग है। आप उस प्रोडक्ट को इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स मिलेंगे कि वो ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आप सेल करने वाले हो। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स मंगानी, कितनी क्वांटिटी है, फिर आपने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट मरला आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। शुरू में फौरी आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होती। वो कैसे करनी पड़ती है? तो ऐसे कि आपको अमेज़ोन या फिर गूगल के ऊपर पेड ऐड चलाने पड़ेंगे। क्या? गूगल शॉपिंग ऐड, दूसरा है अमेज़ोन PPC, जिससे आपको फौरी रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। फिर अगला मरला आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे कि आप का राब्ता वेयर हाउस से होगा, ठीक है, किस मुल्क में भेजनी, उस वेयर हाउस से आप यहाँ से वो प्रोडक्ट उस वेयर हाउस में पहुँचाएँगे, वो वेयर हाउस आगे से उसको डिलीवर करेगा और उसमें से फिर आपको वो पेमेंट आएगी। और उसमें ये भी सोचें कि आपकी प्रोडक्ट्स रिटर्न भी होती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं डिलीवरी में भी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रिसर्च करके देखनी पड़ती हैं। यह है अमेज़ोन का सिस्टम। अमेज़ोन बेसिकली क्या कर रहा है? सर्विसेज सेल कर रहा है। फेसबुक क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है, वो भी सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज मुराद स्पॉन्सर ऐड चलाती है तो वो उससे पैसे कमा रहा है। पहले शुरू में नहीं था, अब पैसे कमा रहा है। इस तरह अगर आप इंटरनेट पे सही में पैसे कमाना चाहते हैं और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो वह सर्विसेज। यूट्यूब पे तो ये है कि आप एक चैनल बनाएं, 6 महीने साल स्ट्रगल करें, आप अच्छी स्ट्रॉन्ग SEO करें, अच्छा कंटेंट जनरेट करें, अच्छा कैमरा, लाइट्स, हर चीज़ यूज़ करें और अच्छा कंटेंट जनरेट करें जिसके ऊपर आपके पास व्यूज़ आएंगे। फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन होगी और मोनेटाइजेशन के बाद अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आप हर मंथ $100 कम से कम निकलवा सकते हैं। $100 से नीचे नहीं, ऊपर आप जितनी आप स्ट्रगल करेंगे। इसी तरह गूगल एडसेंस है, इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद ये है कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोग, पाकिस्तानी बहुत कम है, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट, यूट्यूब, ब्लॉग, किसी भी चीज़ के ज़रिए अमेज़ोन की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, होस्टिंग कंपनी की आप सर्विसेज सेल करवाओगे आप अपने थ्रू, और उसमें से वो आपको कमीशंस देते हैं, मतलब 2%, 4% वो एक कमीशन तय होता है। इसके अलावा बेतहाशा आइडियाज़ हैं। आप अगर मैं पाकिस्तान में ही गिनने शुरू कर दूं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं जो सर्विसेज सेल करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ऑनलाइन अर्निंग के बहुत बेतहाशा आइडियाज़ है। फ्रीलांसिंग भी जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। वो बायर से भी पैसे लेता है, सेलर से भी लेता है, वो दोनों से पैसे ले रहा है, सिर्फ आपस में कॉन्टैक्ट करवा रहा है। उस कॉन्टैक्ट के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा शुरू में मसाइल आते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद आपको वहाँ पे भी सक्सेस मिल जाती है। लेकिन टू द पॉइंट कि आपकी जो स्किल है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो और आप उस स्किल की बेस पे आप आगे जा सकते हो, आप उसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह नेट के ऊपर आप
रिसर्च करनी शुरू करें ना, मैंने तो पिछले 2 साल इतनी रिसर्च की कि आइडिया हुआ सिर्फ यूट्यूब नहीं है कि पैसे कमाने के लिए या अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग नहीं है, हज़ारों और वेज़ हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो ऑनलाइन सेल होती है, सॉफ्टवेयर बना दे सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं। उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी बनाएं, आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। जैसे स्टॉक इमेज है, मतलब आप अच्छी इमेजेस वहाँ पे अपलोड करें, लोग वहाँ से इमेजेस वो लेंगे, आपको उसमें से यानी आपकी इमेज सेल होगी, आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। थीम फॉरेस्ट बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे